औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ असदुल्लाह फ्रॉम हुरैन एसोसिएट। अगर आप यूरोप में स्टडी के ख्वाहिशमंद हैं और आप स्पेशली टारगेट कर रहे हैं ऑस्ट्रिया को, तो मैं आज उसी के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। उसी के रिगार्डिंग मैं आज आपको गाइडलाइन दूँगा और इंशाल्लाह जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वो अकॉर्डिंग टू उन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं जो कि आपकी रिक्वायरमेंट्स यूनिवर्सिटीज़ और एम्बेसी के एंड से ली जाती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये किया जाता है कि हमें ऑस्ट्रिया ही क्यों चूज़ करना चाहिए। ऑस्ट्रिया चूज़ करने के 4 मेजर बेनिफिट्स हैं। उनमें सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपको ईयरली बेसिस के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम फीसेस जो है वो देखने के लिए मिलती है, यानी कि आपको लो कॉस्ट जो है फीस के मामले में जो है वो आता है। दूसरे नंबर के ऊपर अगर हम बात करते हैं, वहाँ पर आपको प्रॉपरली अगर हम रेजिडेंस के बारे में बात करते हैं तो आपको रेजिडेंस के कॉस्ट भी मिनिमम पड़ते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर वहाँ पर आपको एजुकेशनल बेस के ऊपर अगर हम बात करें तो आपको एजुकेशनल बेस के ऊपर 20 आवर्स पर वीक जो है काम भी अलाउ किया जाता है। ऑफ़िशियली आप इसके ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं। किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि या इल्लीगल तौर के ऊपर आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे। कोई आपके ऊपर किसी किस्म की ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इल्लीगल वर्किंग कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वहाँ पर आपको आफ्टर स्टडी भी जो है वो पीएसडब्ल्यू मिल जाता है। पीएसडब्ल्यू बेसिकली क्या होता है, पोस्ट स्टडी वर्क, यानी जब आपने एजुकेशन अपनी मुकम्मल करनी है उसके बाद आपको 1 साल का पीएसडब्ल्यू जो है ऑफ़िशियली आपको गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रिया जो है वो अलाउ करती है कि आप वहाँ पर रहकर फुल टाइम वर्किंग करके अपने लिए अर्निंग कर सकते हैं और इतनी अर्निंग करने के बाद कि आप वहाँ पर आप वापस अपनी कंट्री में जाकर एक अच्छे तरीके से अपना बिज़नेस जो है वो डेवलप कर सकें, या अगर आप कोई किसी के साथ पार्टनरशिप के तौर पे काम कर सकते हो तो इतने पैसे आपके पास हों कि आप एज़ ए पार्टनरशिप भी वहाँ पर काम कर सकें। अब हम बात करेंगे इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के ऊपर कि हम लोगों ने अगर एप्लीकेशंस करनी है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो किस तरीके से हम लोग जो है वो अपना वीज़ा के लिए एप्लीकेशन को जो है वो प्रोसीड करवाएँगे। सबसे पहले हम लोग आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे कि किस तरीके से आपका वीज़ा जो है वो अप्लाई होता है। सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों ने करनी होती है, इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंटेशंस की लीगलाइजेशन जो है वो करवानी पड़ती है। लीगलाइजेशन कौन-सा अदारा करता है? उस अदारे का नाम है वीएसएफ। वीएसएफ से आपको बाकायदा तौर पे एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। उस अपॉइंटमेंट की बेस के ऊपर जो है आपने जो है आपने जो है वो जाना होता है वीएफएस के ऑफ़िस में और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करवाने होते हैं, जिसकी बेस के ऊपर आपकी जो है लीगलाइजेशन होती है। लीगलाइजेशन के लिए भी अगर हम बात करें तो उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जाने से पहले वहाँ पर अपने 3 अदारों से जो है वो अपनी डॉक्यूमेंट की वेरिफ़िकेशंस करवानी होती है। वो कौन से अदारे हैं? उनमें सबसे पहले आपका रेलेवेंट बोर्ड आ जाता है। अगर आप ग्रेजुएशन बेस के ऊपर अपना अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि यूजी प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में आपने इंटर का और मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड अपने रेलेवेंट बोर्ड से, जैसे अगर आपने लाहौर बोर्ड से किया है तो आप लाहौर बोर्ड से, अगर आपने फेडरल बोर्ड से किया है तो फेडरल बोर्ड से, और एनी जिस टाइप का भी आपने जिस बोर्ड से भी अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया है, आप वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन जो है वो करवाएंगे। देन उसके बाद आपने अप्रोच करना है आईबीसीसी को। आईबीसीसी आपकी जो है वो डॉक्यूमेंट को जो है वो अटेस्टेड करेगी। देन उसके बाद आपने मुफा की तरफ करना है। मुफा मीन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। आप उनके पास जाएंगे और अपने डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशंस करवाएँगे। अगर आप इन तीनों की वेरिफिकेशन करवा लेंगे, देन उसके बाद आपका जो लीगलाइज़ेशन का प्रोसेस है वो आप स्टार्ट करवा पाएँगे। लीगलाइज़ेशन के लिए मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको वीएफएस से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, देन उसकी बेस के ऊपर जो है वो आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएँगे अपने रिमेनिंग जो 3 अदारों से वेरिफिकेशन करने के बाद, और देन विदिन 40 टू 45 डेज़ में आपको आपके डॉक्यूमेंट लीगलाइज़ होकर मिल जाते हैं। इस दौरान में हम आप लोगों के लिए क्या करते हैं, हम लोग आपके लिए यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करते हैं। उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम आपकी एप्लीकेशन करेंगे विद आइल्स और विदाउट आइल्स, दोनों ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। अब हम लोग उनमें आपकी जब एप्लीकेशन करते हैं तो उस सूरत में हमें जो है एक प्रूफ़ देना होता है कि आपने लीगलाइज़ेशन अपने डॉक्यूमेंट के लिए जो है वो भिजवा दी है। तो हम लोग जो आपको स्लिप जो है वीएफएस आपको देती है वो हम आपकी यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर जो है वो अपलोड करते हैं मेल के साथ, ताकि आपकी एप्लीकेशन जो है वो हम लोग प्रॉपर तरीके से प्रोसीड कर सकें कि लीगलाइजेशन का प्रोसेस हमारा
जो वो चल रहा है, तो इंशाल्लाह वो भी आपको जल्द मिल जाएगा। जैसे हमारे पास डॉक्यूमेंट आएंगे वो भी हम लोग आपको प्रॉपर सबमिट करवा देंगे। तो उसकी बेस के ऊपर आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड हो जाती है और उस सूरत में आपको एक कंडीशनल लेटर जो है विद इन 40 टू 45 डेज के अंदर, मैक्सिमम भी अगर हम बात करें तो 2 मंथ से ज़्यादा आपका इसके अंदर टाइम नहीं लगता। 2 महीने में आपको यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर मिल जाता है। अगर उस दौरान में हम लोग उनको लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट दे देते हैं तो हमें अनकंडीशनल लेटर मिलता है, अदरवाइज हमें कंडीशनल लेटर मिलता है जिसके अंदर हम लोगों ने उनको जो लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट होते हैं वो प्रोवाइड करने होते हैं। यहाँ तक हम लोगों का प्रोसेस होता है यूनिवर्सिटी के अंदर। यूनिवर्सिटी को हम लोग फिर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। यूनिवर्सिटी हमें जो है वो अपना ऑफर लेटर दे देती है, क्या क्या आपका एडमिशन हम लोगों ने सिक्योर कर लिया। उसके ऊपर तमाम चीज़ें मेंशन होती है कि आपकी कितनी फ़ीस है और क्या क्या क्राइटेरिया आप लोगों ने मज़ीद जो है वो वीज़ा फाइलिंग के लिए जो है वो प्रोसीड करना होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ के नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। अब हमारे पास जब हमारा ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी हमें दे देती है, उसके बाद हम लोगों ने आरपी के लिए अपनी जो है वो एक मेल करनी होती है एम्बेसी को। एम्बेसी मेल एक्सेप्ट करती है, आपको टाइम देती है, उस टाइम पे पर आपने अपनी आरपी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है। देन उसके बाद फिर प्रोसेस जब वो अप्रूव्ड हो जाती है, देन उसके बाद हम लोगों ने वीज़ा फ़ाइल को रेडी करना होता है। वीज़ा फ़ाइल हमारी ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट ही होती हैं। उसके अंदर सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपको लगानी होती हैं, उसके अंदर आपकी रिजर्वेशंस होती हैं। टिकट की आपकी रिजर्वेशन आपने करनी होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपकी होटल की रिजर्वेशन आपने करवानी होती है। उसके अलावा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो जब हम आरपी के लिए अप्लाई करते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस भी वहाँ पर आपकी अप्रूव्ड हम लोग करवा लेते होते हैं। उसकी बेस के पे आपकी आरपी जो है वो अप्रूव्ड हो जाती है। देन ये सारी चीज़ें, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, ये सारे जो चीज़ें हैं उसके साथ आपका कवर लेटर हम वो लगाते हैं और एक आपकी सीवी जो है वो रेडी करते हैं, यूरोप पास सीवी, क्योंकि आपने यूरोप में टारगेट करना होता है तो यूरोप के रिगार्डिंग हमें यूरोप पास सीवी रिक्वायर्ड होता है। वो हम इसके साथ अटैच करते हैं और देन उसकी बेस के ऊपर हम लोग आपका वीज़ा फाइल के टाइम जो हमें एम्बेसी मेल के थ्रू देती है, हम उसके थ्रू जो है वो दोबारा वीएफएस के ऑफिस में जाते हैं और अपनी फ़ाइल को वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए सबमिट करवा देते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की। वो क्या है कि इसके ऊपर कॉस्ट आपकी कितनी आएगी और उसका ब्रेकडाउन कैसे होगा। अगर हम बात करते हैं कॉस्ट की, इसके ऊपर आपका टोटल कॉस्ट जो आएगा वो मैक्सिमम भी अगर आएगा तो वो 8 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। मिनिमम इसके ऊपर जो है वो आपका 6 लाख का कॉस्ट जो है वो आ सकता है। अब उसका ब्रेकडाउन क्या होगा, इसके अंदर नियर अबाउट अगर हम बात करें तो तकरीबन 30 से लेके 40,000 की कॉस्ट जो है वो आपकी आ जाती है आईबीसीसी, मोफा और रेलिवेंट बोर्ड से जो आप अटेस्टेशन करवाते हैं उसकी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मज़ीद जो कॉस्ट आपकी आती है, सबसे ज़्यादा कॉस्ट जो आपकी आती है वो किस जगह पे आती है, वो आपकी आएगी जब आपने लीगलाइजेशन करवाने के लिए अपने जाना है। लीगलाइजेशन के लिए आपके पास जो है वो आपके 80 यूरो पर डॉक्यूमेंट की जो वो फ़ीस आपकी रिक्वायर्ड होती है। यानी कि हर डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको 80 यूरो जो है वो पे करना पड़ेगी। यानी कि आपने जितने पेजेस उनको देने हैं, आपने उसके मुताबिक 80 यूरो जो है आपने उनको जो है उसका पे करना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है डॉक्यूमेंट की जो अटेस्टेशन के ऊपर आपकी राउंड अबाउट 2 टू 3 लाख की कॉस्ट जो है वो आ जाती है। इसके अलावा आपने वीएफएस की फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो है वो लेनी होती है, उसके ऊपर थोड़े से आपकी कॉस्ट आती है। देन इसके अलावा आपके एम्बेसी के चार्जेस हैं वो आपने अदा करने होते हैं। उसके अलावा आपने रेजिडेंस परमिट जब आपने अपना अप्लाई करना होता है, आरपी जिसको हम लोग कहते हैं, उसके अंदर आपने जो अपनी फ़ाइल रेडी करवानी होती है, उसके अंदर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, वो आपका वो अप्लाई होता है, उसके अंदर वो चार्जेस आ जाते हैं। और उसके अलावा आपकी जो वीज़ा फ़ाइल रेडी होती है जिसमें आपने एफआरसी अपनी निकलवानी होती है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपने निकलवाना होता है। कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो मांग ले, हेल्थ इंश्योरेंस के साथ आपका जो है वो हेल्थ सर्टिफिकेट मांग लेती है, तो वो आपको चाहिए होता है, गवर्नमेंट जो अप्रूव्ड होना चाहिए वो भी, तो वो आपका चाहिए होगा। उसके अलावा जो अगर हम बात कर लेते हैं कि आपकी मज़ीद किस जगह पे एक मेजर कॉस्ट आती है, वो आती है आइल्स के ऊपर। यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है, आइल्स यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायर करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड नहीं करती, लेकिन एम्बेसी के लिए आपको आइल्स का होना ज़रूरी है। आइल्स के लिए क्या कंडीशन होती है, यूजी के अंदर आपने मिनिमम 6 बैंड्स
हर सूरत ओवरऑल लेने होते हैं। और कोई भी जो है आपकी डोमेन के अंदर 4 जो उसके फैक्टर्स होते हैं, उनके अंदर आपने याद रखिएगा कोई भी 5.5 से कम ना हो। इस तरह 6.5 हमें चाहिए होता है मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए, और ओवरऑल हमें 6.5 है, और 6 किसी भी मॉड्यूल में आपका कम नहीं होना चाहिए। ये आइट्स की रिक्वायरमेंट है एम्बेसी की, जो हम लोगों ने फुलफ़िल करनी होती है। इसके ऊपर भी तकरीबन 80,000 तक की कॉस्ट जो है वो आपकी आती है। ये ओवरऑल सारा बजट मिला के अगर हम बात करते हैं, तो इसके ऊपर जो टोटल कॉस्ट आपकी आ रही है वो तकरीबन मिनिमम 6 लाख तक आएगी, मैक्सिमम जो है वो 8 लाख तक आएगी। ये सारा टोटल प्रोसीजर है जो कि आप लोगों ने फॉलो करना होता है। इसके अलावा मज़ीद एक्सपर्ट गाइडेंस के लिए आप हुरैन एसोसिएट के पास आएँ। यहाँ पे हमारी टीम जो है प्रॉपर तरीके से नियर अबाउट 2009 से जो है वो वर्किंग कर रही है, और मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो है हम लोग जो है वो डील कर रहे हैं। उसके अंदर हमारी एक्सपर्ट टीम आपको जो है एक्सपर्ट जो है वो एडवाइजेज भी देगी, प्रॉपर प्रोसीजर भी गाइड करेगी, और आपको उस गाइडेंस के साथ साथ उसमें हेल्प आउट भी करेगी कि आपने इसको किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है, जिसकी वजह से आपका वीज़ा जो है वो जो है अप्रूव्ड हो सके। अगर हम बात करते हैं वीज़ा रेशियो के रिगार्डिंग, ऑस्ट्रिया अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रिया के रिगार्डिंग, तो ऑस्ट्रिया एक वाहिद कंट्री है जिसका सक्सेस रेशियो 95% तक आपको देखने के लिए मिल जाता है। 95% का सक्सेस रेशियो इस टाइम चल रहा है। और एम्बेसी का अप्रूवल मैक्सिमम होता है, क्योंकि आपके लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट होने की बेस के ऊपर, और आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट के होने के बेस के ऊपर बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको रिक्वायर्ड होती है। वो आपने शो करवानी होती है। तकरीबन जो है वो 35 लाख के से लेके 40 लाख के दरमियान में आपने शो करवानी होती है। ये आपके लिए कंपलसरी होता है। एम्बेसी में जिस दिन आपने जाना है तो आपको बैंक स्टेटमेंट भी अपनी मैनेज करनी होती है। ये सारी चीज़ें आपने जब मैनेज कर लेते हैं, तो आपका वीज़ा रेशो जो है वो 95% तक जो होता है कि आपका वीज़ा लगेगा। तो इन फ्यूचर अगर आप इस चीज़ को सोच रहे हैं कि आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, या अभी आप इस चीज़ का माइंड बना रहे हैं, तो आपसे जो है वो एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारी टीम के पास आएँ, उनकी जो है वो एक्सपर्टीज़ से फ़ायदा उठाएँ, और अपने वीज़ा को जो है वो सिक्योर करें। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।